viewers, Assalamualaikum, Sat Shri Akal, केम छो? I am Sadia from Bjams Patisserie। आज मैं आपको विक्टोरिया स्पंज केक बनाना बताऊंगी। विक्टोरिया स्पंज केक बहुत इजी केक है। इसके इंग्रेडिएंट्स भी जो हैं वो बहुत इजी हैं याद करने के लिए, क्योंकि सब कुछ एक ही मेजरमेंट में है और मतलब आप बहुत जल्दी बना लेंगे इसको। और मैं आपको इस रेसिपी में और भी इजी करना बताऊंगी। आप मेरी रेसिपी देखते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन दबाएं, बेल आइकॉन के बटन को दबा दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो फौरन मिल सके। तो चलते हैं फिर इंग्रेडिएंट्स की तरफ। क्या है हमारे इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। 250 gram unsalted soft butter, 250 gram castor sugar or fine granulated sugar, 5 eggs or equal to 250 grams, 250 grams self-raising flour, 1/4 teaspoon vanilla extract, 1.5 teaspoon baking powder। मिक्सिंग बोल में 250 अनसॉल्टेड बटर जो सॉफ्ट किया हुआ है वो डालेंगे और फिर उसको वेरी स्लो स्पीड पर चलाएंगे। फिर 250 ग्राम कैस्टर शुगर या फाइन ग्रैन्युलेटेड शुगर डालेंगे और स्लो स्पीड पर ही चलाएंगे और उसके बाद हम मीडियम स्पीड करेंगे। मीडियम स्पीड करने के बाद देखेंगे अच्छी तरह क्रीमी हो जाए, वो बिल्कुल क्रीमी करेंगे उसको। जब आपको लगे कि क्रीमी हो गया है तो फिर हम उसमें एग्स डालना शुरू करेंगे और एग्स डालते हुए भी हम मीडियम स्पीड ही रखेंगे। एग्स के बाद हम उसमें 1 टीस्पून वैनिला एक्सट्रैक्ट डालेंगे और आप चाहें तो वैनिला एसेंस भी डाल सकते हैं, चाहें तो लेमन एसेंस भी डाल सकते हैं। जो भी आपको अवेलेबल हो वो आप ले सकते हैं और इसकी भी मिक़दार भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फिर हम इसको जब ये हो जाएगा तो फिर हम इसको बंद करेंगे बीटर को और फिर इसमें 250 ग्राम्स सेल्फ रेजिंग फ्लावर डालेंगे। मैंने सेल्फ रेजिंग फ्लावर में बेकिंग पाउडर डाल दिया था, डालकर सीव किया था और 2 से 3 दफ़ा सीव कर सकते हैं आप। उससे जो है केक बहुत लाइट बनता है और इसको हम वेरी स्लो स्पीड पे चलाएंगे, क्योंकि अगर आप तेज़ करेंगे स्पीड तो वो एकदम से आपके ऊपर भी उड़ के आ सकता है। तो इसलिए स्लो स्पीड पे चलाएंगे और उसके बाद फिर हम इसको मीडियम पे कर लेंगे। साइड से पूरा स्क्रैप कर लें ताकि नीचे अगर कुछ रह गया है लम्स तो वो सही हो जाए, बिल्कुल सॉफ्ट सा बैटर बने। इसको हम एक ग्रीस पैन में निकालेंगे और ओवन को हमने 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रीहीट किया हुआ है। अगर आपका फ़ैन वाला ओवन है तो 165 to 170 भी रख सकते हैं। मैंने पैन में डाल दिया सारा बैटर। अब इसको हम बराबर कर लेंगे और ओवन में रख देंगे 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे 20 से 25 मिनट के लिए। और टाइम भी ज़्यादा हो सकता है, आप चेक कर लें। जब आपका उसमें टूथपिक डाल के देखें, अगर उस पर लगा हुआ है तो इसका मतलब है तैयार नहीं है और अगर वह नहीं आ रहा तो इसका मतलब है तैयार है। और साइड्स भी उसकी किनारे छोड़ देती हैं जब श्रिंक हो जाता है थोड़ा केक, तो इसका मतलब है कि रेडी है। तो चलें फिर ओवन में रखते हैं।
व्यूअर्स, देखिए ये केक तैयार हो गया है। इसको 35 to 40 मिनट लगे थे क्योंकि ये थिक है। अगर आप 2 में बनाएंगे सैंडविच टिन में, 2 सैंडविच टिन में, तो फिर आपको 25 मिनट लगेंगे। इसको 30 to 35 मिनट लगे थे। फिर उसके बाद अब मैंने इसको निकाला, इसको 10-15 मिनट के लिए इसके पैन में ही रहने दिया। फिर उसके बाद उस पैन में से निकाल के वायर रैक में रखा और वायर रैक से फिर मैंने इसको 10-15 मिनट बाद मैंने ये इधर निकाल के लाया। तो अब हम इसको क्या करेंगे कि हम इसको पलट देंगे। जो केक हमने बनाया था ना उसको हम पलट देंगे और पलट के फिर हम इसको कट करेंगे। कट करने के लिए आप सेलेक्टिव नाइफ लें नाइफ से काटते हैं। इसके ऊपर हम मिडिल में हम जैम की फिलिंग करेंगे। कोई सा भी जैम ले लें, स्ट्रॉबेरी जैम या रास्पबेरी जैम। ये देखिए कितना अच्छा अंदर से स्पंज आया है। ठीक है, अब हम इस पे जैम लगाएंगे। आप चाहें तो इसके अंदर शैंटली क्रीम भी लगा सकते हैं। शैंटली क्रीम जो है वो डबल क्रीम होती है, उसमें आइसिंग शुगर मिला के जब आप बनाते हैं तो वो शैंटली क्रीम कहलाती है। अभी हम सिंपल विक्टोरिया स्पंज बना रहे हैं जो यहाँ की क्वीन विक्टोरिया को बहुत पसंद था। ये सुबह के वक्त बहुत ही मज़े का लगता है। आप अपने ब्रेकफास्ट के वक्त खाएं या फिर इवनिंग में आप चाय के साथ या कॉफ़ी के साथ। हम रख देते हैं, इसके ऊपर हम आइसिंग शुगर से डस्ट करेंगे, आइसिंग शुगर डस्ट करेंगे। और अगर हम ये यूज़ करें तो इससे थोड़ा शेप आ जाएगा। थोड़ी सी आइसिंग शुगर इसके अंदर लें, बहुत ही हल्के हाथों से। कोई भी चीज़ ले सकते हैं, कोई भी आपके घर में हो, इस तरह का स्टेंसिल के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। चाहें तो आप इसके ऊपर क्रीम की आइसिंग करके और फिर स्ट्रॉबेरी भी रख सकते हैं। इसको हल्के हाथ से उठा लेंगे, इसमें थोड़ा सा शेप आ गया। ठीक है, ये अब तैयार हो गया है हमारा विक्टोरिया स्पंज केक। और अभी ये असल में गर्म था तो इसलिए सारी जो है आइसिंग शुगर उस केक ने सोक कर ली। आपको पहले इस केक को ठंडा करना पड़ेगा फ्रिज में, उसके बाद फिर आप आइसिंग शुगर यूज़ करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगी। अभी मेरा केक गर्म है तो इस वजह से इसकी आइसिंग शुगर जो है उसमें बटर ने सारी सोक कर ली है। चलें फिर हम अपना प्रोग्राम यहीं ख़त्म करते हैं और आपको याद दिला दूं कि हमारा आपको चैनल सब्सक्राइब करना है और आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करें और बेल आइकॉन के बटन को दबा दें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो फ़ौरन मिल सके। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा और इसी तरह खाते खिलाते रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय।